प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा आज उन तमाम प्रतिभाशाली एवं परिश्रमी प्रतियोगी छात्रों के संबंध में जो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स हेतु आवेदन पत्र प्रेषित कर चुके हैं और जिनकी परीक्षा अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है के संबंध में कोई अपने विचार रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप अनुभवी हो, ज्ञानी हो, आपका अनुभव शायद हम सब से ज़्यादा है, सर्वाधिक है, क्योंकि आप फ्रंट पर खड़े होकर उस प्रतियोगिता का सामना करते हो। लेकिन एक विचारक के रूप में मैं आज आपके समक्ष आपकी सफलता हेतु कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप इस प्रतियोगिता में पीसीएस 2024 जिसका प्रीलिम्स अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है में प्रतिभाग करने हेतु आप पूरी दृढ़ता के साथ इस समय परीक्षा में लगे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें सफल हुए होंगे और सितंबर में प्रस्तावित आईएएस मेंस की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे और अगले महीने अक्टूबर में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की भी उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका आईएएस प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा को स्पर्श करते हुए कठोर परिश्रम करिए। यूपी पीसीएस जिसमें प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यूपी के ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन सामान्यतः ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अपना पूरा समर्पण, अपना पूरा केंद्र, पूरा फोकस यूपी पीसीएस की परीक्षा पे दीजिए, प्रीलिम्स की। बहुत से ऐसे बच्चे जो प्रयागराज में तैयारी करते हैं, उनकी आईएएस की एज निकल जाती है, उन्हें एकमात्र पीसीएस ही सफलता की किरण के रूप में दिखाई देता है। मेरे दोस्तों, हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए शायद अनुभव रखते हैं। पीसीएस और आईएएस के तमाम परीक्षाओं के दौर से हम सब गुजर चुके हैं, इसलिए अपने अनुभव को बयां करते हुए शायद अपने विचार रखते हैं कि आप पीसीएस प्रीलिम्स को हल्के में मत लीजिए। अभी आपके पास अगस्त और सितंबर का समय है, 2 महीना पूरी गंभीरता के साथ बिना एक क्षण गंवाए आप परिश्रम करिए। अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा तनाव लेकर नहीं, लेकिन परिश्रम अधिक से अधिक करिए। पूर्व में किए गए आपके प्रयास यदि आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई है तो आप विचार करिए कि आखिर वो कौन सी कमी है, आखिर वो कौन से कारण हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में मेरा प्रीलिम्स में चयन नहीं हुआ, मुझे मेंस देने का अवसर क्यों नहीं प्राप्त हुआ। उन कमियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करते हुए एक एक कमियों को निस्तारित करिए और आप देखेंगे कि आप यूपी प्रीलिम्स के परीक्षा में अनिवार्य रूप से 2024 में सफल होंगे और आप मेंस देने के अवसर से वंचित नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्त बहुत अच्छा दौर है कि आपके परिश्रम को अनिवार्य रूप से पहचाना जाएगा, आपके परिश्रम का सम्मान होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी यदि आपने परिश्रम, लगन और मेहनत के साथ किया है। आपका अनुभव तो इसमें एक सफलता का कारण रहेगा ही, लेकिन आपका परिश्रम भी जरूरी है। इलाहाबाद में हम सब प्रयागराज में देखते हैं बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रीलिम्स हर बार निकालते हैं, मेंस से वंचित हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मेंस निकालने की क्षमता होती है लेकिन वो प्रीलिम्स से वंचित हो जाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में संतुलन स्थापित करना होगा। अभी तो 2 महीने का समय है, आप प्रीलिम्स में मेहनत परिश्रम करिए, लेकिन प्रीलिम्स पेपर होने के तुरंत बाद आप मेंस में जुट जाइए और अगले वर्ष प्रीलिम्स और मेंस दोनों का समानांतर तैयारी करिए, ताकि आपको मेंस में कम समय मिले। आपकी तैयारी पहले से है तो आप देखेंगे कि आपको जो अवसर प्राप्त होगा उसमें और आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, श्रेष्ठता की सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर सकेंगे। ये अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों। यूपी गवर्नमेंट की तमाम विभागों में आप देखें हैं, अधियाचन हेतु यूपी गवर्नमेंट प्रयत्नशील है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भी गंभीरता से प्रयास कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी गंभीरता से परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर से कोई कमी न रहने दीजिए, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। प्रभु की कृपा जिस पे होगी उसका तो कल्याण होगा ही, लेकिन प्रभु आकलन भी उसी का करेंगे जिसने परिश्रम किया है। प्रभु की कृपा प्रसादी का पात्र वही बनेगा जो परिश्रम की श्रेष्ठता, परिश्रम की कठोरता के दौर से गुजर कर अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करेगा। जो परिश्रम की पराकाष्ठा को स्पर्श करेगा वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। आप तनाव मुक्त होकर शांत दिमाग करके परिश्रम करिए। भविष्य के नकारात्मक सोच से बचिए कि भविष्य में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी आया है वो कुछ न कुछ करता ही है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्म फल कभी नष्ट नहीं होता। आप परिश्रम करिए, आप देखेंगे कि आपके सफलता की दिशा अगर परिवर्तित हो गई तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी, दूसरे जगह आपकी परिश्रम का फल मिलेगा। लेकिन कभी मन में निराशा का भाव मत ले आइए कि ये अगर नहीं होता है तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ये मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से प्रयत्न किया है तो आपको जरूर किसी न किसी रूप में उसका फल मिलेगा। ईश्वर किसी के कर्म फल को कभी नष्ट नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चों, आप परिश्रम करिए। 2 महीने का समय है, आप लगे रहिए। इलाहाबाद प्रयागराज की उस पवित्र भूमि को गौरवान्वित करिए और प्रदेश और देश के अन्य भागों से जो प्रतियोगी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, मैं उनकी सफलता की ईश्वर से कामना करूंगा। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर जो बड़े बड़े मंडल हैं वहाँ से प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं और अधिक संख्या में प्रयागराज में तैयारी करते हैं। उन सबको मैं शुभकामना दूंगा और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा और आपकी सफलता के लिए भगवान से नियमित रूप से प्रार्थना करूंगा। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि मेरे विचार उचित लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम दर्शकों।